गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ एंड वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में अपनी साइंस की बुक का चैप्टर 5 लाइट, शैडोज़ एंड एक्लिप्सेस को शुरू किया था और हमने लाइट और शैडोज़ के बारे में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रहण जो शब्द है ये आपके लिए नया नहीं होगा, आपने इस शब्द को घर में ज़रूर सुना होगा अपने बड़ों से कि आज सूर्य ग्रहण है या आज चंद्र ग्रहण है। तो ग्रहण क्या है इसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्लिप्सेस या ग्रहण। एक्लिप्सेस आर ऑल अबाउट ब्लॉकिंग लाइट एंड क्रिएटिंग शेडोज बाय द बॉडीज इन स्पेस। एक्लिप्सेस क्या होते हैं, ग्रहण क्या होते हैं? ग्रहण भी ठीक उसी तरह की बात होती है जैसे कि परछाई बनता है, जैसे कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जो लाइट सोर्स की तरफ आ जाती हैं और जिनकी वजह से जो डार्क एरिया बनता है जिसे कि हम परछाई कहते हैं। ठीक यहाँ भी जो ग्रहण है वह भी एक तरह की परछाई ही है, लेकिन ये जो परछाई है वो खगोलीय पिंडों द्वारा या अंतरिक्ष पिंडों द्वारा बनती हैं। तो एक्लिप्सेस आर ऑल अबाउट ब्लॉकिंग लाइट। एक्लिप्सेस भी लाइट को ब्लॉक करने की ही एक बात है एंड क्रिएटिंग शेडोज, और जिसकी वजह से कि परछाई बनती है बाय द बॉडीज इन स्पेस। लेकिन ये जो परछाई बनती है ये खगोलीय पिंडों द्वारा बनती है। एन एक्लिप्सिस occurs when a body in space block us from seeing another body. We know that the earth orbits around the sun and the moon orbits around the earth. Sometimes the sun, the moon and the earth comes in a straight line. This causes eclipses. Based on the position of the earth and the moon, there are two main kinds of eclipses that can be seen from the earth: solar eclipse and lunar eclipse. तो ग्रहण प्रकाश को अवरुद्ध करता है या रोकता है। फलस्वरूप क्या होती हैं कि परछाई बनती है, लेकिन ये परछाई अंतरिक्ष पिंडों द्वारा बनती हैं। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश को अवरुद्ध करने और अंतरिक्ष पिंडों के द्वारा छाया बनाने को ही हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण तब होता है जब अंतरिक्ष में एक पिंड हमें दूसरे पिंड को देखने से रोकता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं। यह ग्रहण का कारण बनता है। जब ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तभी ये ग्रहण का कारण बनता है। पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही ये जो ग्रहण हैं इनको दो भागों में या दो रूप में हम जानते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पृथ्वी से देखते हैं, और ये ग्रहण हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के बारे में। अ सोलर एक्लिप्स इज द एक्लिप्स ऑफ सन। तो सोलर एक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण सूर्य का ग्रहण कहलाता है। सम टाइम वाइल ऑर्बिटिंग द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, thus it block the light of the sun, causing its shadow to fall on some parts of the earth. This is the solar eclipse. सूर्य ग्रहण क्या है? कभी कभी परिक्रमा करते समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस प्रकार ये सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, जिससे इसकी छाया पृथ्वी के कुछ भागों पर पड़ती है और यही कहलाता है सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण है जहाँ सूर्य है और पृथ्वी और बीच में है चंद्रमा, और सूर्य की रोशनी को ये ब्लॉक कर देता है पृथ्वी पर जाने से, और जिसकी वजह से इस चांद की परछाई, ये चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और यही कहलाता है सूर्य ग्रहण। द मून शैडो हैज़ टू पार्ट्स, अम्ब्रा द रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तो यहाँ आप अम्ब्रा देख सकते हैं लिखा हुआ है जहाँ कंप्लीट डार्कनेस है यानी पूर्ण अंधेरा है, ठीक है।
और दूसरा होता है पीनम्बरा, जिसका मतलब होता है आंशिक अंधकार क्षेत्र, यानी कम अंधेरा वाला क्षेत्र। तो अधिक अंधेरे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं अम्बरा और कम अंधेरे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं पीनम्बरा। तो यहाँ देखिए आप, अम्बरा और पीनम्बरा दिखाया गया है। चलिए इसे हम जानते हैं कि ये क्या होता है। The moon's shadow has two parts, umbra, the region of complete darkness when the moon completely blocks the sunlight, and penumbra, the region of partial darkness when the moon partially blocks the sunlight. तो ये चंद्रमा की जो छाया है ये दो भाग में होती है। अम्बरा जो कि पूर्ण अंधकार का क्षेत्र बनाता है, और यानी कि जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है तो इसे हम कहते हैं अम्बरा। और पीनम्बरा क्या है, इसको हम कहते हैं आंशिक अंधकार का क्षेत्र। ओके, तो वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम या आंशिक रूप से जो परछाई बनती है उसे हम कहते हैं पीनम्बरा। तो पीनम्बरा क्या है, जब चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है तो इसे हम कहते हैं पीनम्बरा। The eclipse is not seen from every place on the earth, but only from those places where the shadow falls. A solar eclipse may be total or partial. तो ग्रहण जो है वो पृथ्वी पर हर जगह से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि केवल हम उन जगहों से ही देख सकते हैं जहाँ की इसकी छाया पड़ती हो, यानी जहाँ पर चांद की छाया या चंद्रमा की छाया पड़ती हो। सूर्य ग्रहण पूर्ण भी होता है कभी कभी, और कभी कभी ये आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं। A total solar eclipse occurs when the sun is completely shadowed by the moon. Here the sun cannot be seen at all. तो पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तब सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा से ढक जाता है, और यहाँ पर सूर्य को हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स occurs when only a portion of the sun is blocked by the moon. Here a part of the sun can be seen. तो जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य का केवल एक हिस्सा या एक भाग चंद्रमा के द्वारा अवरुद्ध होता है, तब सूर्य का हम केवल एक भाग ही देख पाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, sometime while orbiting the earth comes in between the sun and the moon, thus it blocks the light from the sun to the moon. A shadow of the earth falls on the moon. This is lunar eclipse. अब सूर्य ग्रहण में चांद बीच में आ जाता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तब ये जो पृथ्वी है ये बीच में आ जाती है, और ये सूर्य की रोशनी को चांद पर पहुंचने नहीं देती, और तब होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या है, कभी कभी परिक्रमा करते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और तब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देती। ठीक है, तब पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और यही कहलाता है चंद्र ग्रहण। लूनर एक्लिप्स कैन बी सीन बाय मच लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द शैडो। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा देखा जा सकता है। छाया के आधार पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह से सूर्य ग्रहण 2 प्रकार के होते थे, ठीक चंद्र ग्रहण भी उसी तरह से 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। तो जो टोटल लूनर एक्लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स इज व्हेन द मून इज ब्लॉक्ड कंप्लीटली बाय द अर्थ शैडो। इसमें क्या होते हैं कि जो चांद है
उस पर जो पृथ्वी की परछाई पड़ती है उससे चांद पूरी तरह ढक जाता है। यानी क्या होता है इसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण में, पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की परछाई से ढक जाता है, तब इसे हम कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। और इस दौरान क्या होता है, जो चांद होता है, मून लुक्स रेड ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स। तब जब चंद्र ग्रहण होता है तो जो मून है वो कैसा दिखाई देने लगता है, वो बिल्कुल लाल दिखता है। क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से जाकर जब टकराती है, तो आपको पता है ना कि 7 रंग में हमारे सूर्य की रोशनी होती है। तो ये जब वहाँ के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो इनके सभी रंग क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बिखराव होता है वो लाल रंग का होता है। और यही कारण है कि जो लाल रंग है वो उसकी वजह से जो चंद्रमा है हमारा, वो हमें चंद्र ग्रहण के समय, टोटल लूनर एक्लिप्स के समय वो हमें लाल दिखाई देता है। अगला है हमारा पार्शियल लूनर एक्लिप्स, यानी कि जो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आंशिक चंद्र ग्रहण ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि हमने आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा था। A partial lunar eclipse is when only a portion of the moon is blocked by the earth's shadow. आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग पृथ्वी की परछाई से ढक जाता है। तो सिर्फ हम उसके एक भाग को ही नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसका नाम है आंशिक चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे देखिए, ये जो खगोलीय घटना है यही कहलाता है ग्रहण। और मेन बात इसमें ये है कि ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं। जब चांद बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। और दोनों ही ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है, ये दोनों ही कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं, कभी कभी आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक इसी तरह से कभी कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होता है और कभी कभी आंशिक चंद्र ग्रहण भी होता है। तो ग्रहण यही होता है, ये भी एक तरह का शैडो ही है जो कि खगोलीय पिंडों द्वारा बनते हैं। तो एक्लिप्स अब मैं समझती हूँ आपका क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती हो या कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। मैं उसे दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करके आपको दूंगी। तब तक आप एक बार दोबारा से पूरी चैप्टर को फिर से पढ़ें। मैं बहुत जल्द आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इनकी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है उन्हें करके दूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें बच्चों। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।